नमस्कार आदाब, मैं हूँ शावेज़ खान। इस वक्त मौजूद है हम संबल में। ये रोड मनोकामना से लेकर जामा मस्जिद की ओर जा रहा है और यहाँ मौजूद है प्रत्याशी पति हमारे साथ मौजूद हैं महराज जहाँ जो है यहाँ से प्रत्याशी हैं और इनके पति हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर उर्फ मिस्त्री के नाम से जाने जाते हैं। बात करेंगे इनसे किन मुद्दों को लेकर ये वार्ड में जा रहे हैं और लोगों से क्या रुझान निकल कर आ रहा है, क्या बात क्या रेस्पॉन्स निकल कर आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। पहला सवाल आपसे, जिस तरह से आप वार्ड में उम्मीदवारी कर रहे हैं, आपकी पत्नी कर रही हैं, तो किस तरह का समर्थन मिलता है जब आप लोगों से वार्ता करते हैं? तब भाई लोगों की ज़्यादातर शिकायत ये रही कि 5 साल से हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं आया, तो मैंने ये उनको आश्वासन दिया कि 5 साल में नहीं आया तो 5 दिन में ज़रूर आपके यहाँ पहुँचेगा, इसका वादा ज़रूर करता हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ शिक्षा के मामले में मीडियम क्लास लोग ज़्यादा हैं तो लोग परेशान रहते हैं। तो मेरे यहाँ एक कन्या जूनियर स्कूल है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको हाई स्कूल तो कराएँ कम से कम। अच्छा, उस स्कूल को आप बढ़ाना चाहते हैं? वो जूनियर हाई स्कूल है? जी, हाई स्कूल तो हो ही जाए और कन्या मतलब बच्चियों का है तो बच्चियाँ दूर ना जाने के बजाय अपने करीब में पढ़ें तो अच्छा रहे। अभी एक बात कही कि 5 दिन में तो कम से कम आ ही जाएगा सफाई जो भी कर्मी है। ठीक है, वो किस आधार पर आपने ये बात कही? क्या आपके अंदर ऐसी क्षमता है जो लेकर आ जाएंगे? एक सारणी के रूप में बनाऊंगा जिससे कि लोगों को जहाँ 5 साल में नहीं पहुँचा तो 5 दिन में पहुँच जाएगा, ये मेरी प्रक्रिया रहेगी उसमें। सर 5 साल में नहीं पहुँचा, 5 दिन में आप करने की कोशिश करेंगे। ये तभी कर सकते हैं जब आपको जीत हासिल जीत के बाद। हाँ, जीत के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे करीब मेरा जो वार्ड है 4 हिस्सों में बटा हुआ है और काफ़ी लंबा क्षेत्र है इसका। तो इसी को देखते हुए मैंने पूरी सारणी बना रखी है कि किसको कहाँ कैसे लगाना है। मतलब आपने पहले से ही पूर्व नियोजन कर रखा है, प्री प्लान से काम कर रहे हैं आप? बिल्कुल, प्लान के हिसाब से ही चलूँगा, ऐसा नहीं कि बस हो गया काम। पूरे 5 साल का खाका आप तैयार करके अभी से बैठे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल, चुनाव से पहले ही सब कुछ तैयारी होनी चाहिए ना। पता चले हम चुनाव जीत गए और फिर उसके बाद सोचेंगे भाई क्या करना, नहीं, पहले ही तैयारी होती है। आपके यहाँ से लगभग 12 प्रत्याशी खड़े हैं, अपने आप को उनसे किस तरह से अलग मानते हैं सभी प्रत्याशियों से? क्या आपके अंदर विशेषता ऐसी है? काम करने की जो क्षमता है वो सब में अलग अलग होती है, सोच अलग अलग होती है किस तरह करना है। मैं एक इन्वेंशन के रूप में भी हूँ, लोगों का आविष्कार करता हूँ। आप इन्वेंटर हैं? इन्वेंटर हूँ। तो क्योंकि मेरा माइंड अलग ही चलता है कि मैं कुछ अलग नया करके लोगों को बताऊं कि भाई देखो ये किस तरह काम किया जाता है। ये मिस्त्री साहब का लक़ब आपको कब से मिला और क्या है ये? बहुत बचपन से ही काम सीख रखा है, इलेक्ट्रिक मोटर वाइंडिंग का वर्कशॉप भी है बराबर में एक रात वाली मस्जिद पर। जी, तो एक टेक्निकल माइंड रखते हैं ताहिर साहब और मिस्त्री साहब, मैं कह सकता हूँ, और टेक्निकल माइंड होने के नाते हर काम जो है सिस्टमेटिक करने की कोशिश करते हैं। बताया इन्होंने जिस तरह से ये पूरा एक सारणी, एक लिस्ट बना चुके हैं पूरे 5 साल का खाका किस तरह तैयार करना है। सर जिस तरह से आप लोगों से मिल रहे हैं, सबसे पहले पूछना चाहूँगा वार्ड में क्या क्या समस्याएँ आप पाते हैं? क्या समस्याएँ वार्ड के लोगों की हैं? पहले मौजूदा मेंबर की तो नहीं कह सकता उन्होंने क्या करा है, लेकिन दिख रहा है कि कुछ समस्याएँ इतनी कदर हैं कि सफाई से लेके पानी से लेकर लोगों को खंबे पे बल्ब की ज़रूरत है तो वहाँ भी अंधेरा पड़ा हुआ है। अच्छा जी, आप किस तरह से ये अगर मेंबर बन जाते हैं किस तरह से इन काम को करा सकते हैं? भाई इलेक्ट्रिक के मामले में तो फिर मैं खुद बिजली का मिस्त्री हूँ। खंभों पे चढ़ेंगे आप क्या? नहीं, उसमें बेहतर करने की कोशिश करूँगा कि मैं जानता हूँ कि मुझे अगर एक बल्ब की लाइफ अगर 1 साल है तो मैं उसको लंबा कैसे खींचूँगा ये जानता हूँ। बस सरकार का भी पैसा बचाएंगे आप? जी, बिल्कुल पक्का। ऐसा नहीं कि अददुन कुछ भी काम कर डाला, जो टेक्निकल हिसाब से वो करूँगा। बात करें सरकारी योजनाओं की तो गरीबों तक लाभ नहीं पहुंच पाता। आप किस तरह से आप कोशिश करेंगे उस लाभ को पहुंचाने की, फ़ायदा पहुंचाने की? मैं अभी तक अपने मोहल्ले का जो भी सेवा करता हूं वो इस तरह करता हूं कि जो स्कीमें आती हैं तो उनके बारे में पूरी जानकारी रखता हूं। अच्छा। हाँ, उसी के तहत तो उन तक पहुंचता हूं कि मुझे कैसे इन तक इसका लाभ पहुंचाना है। आपने अभी कहा था कि मेरा इन्वेंशन भी चल रहा है और मैं उसे शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए मैं करना चाहता हूँ, इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या क्या प्लानिंग है बच्चों को देने की? एक तो आपने हाई स्कूल करने का बात कही, दूसरी कोई योजना जो गरीब बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पाती है उनके लिए क्या योजना बनाना? मैंने अभी आपको बताया कि मेरे बराबर में कन्या जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ तो कन्याएँ पढ़ सकती हैं, बॉयज़ का क्या रहेगा? बॉयज़ का दूसरा कोड में है, तो उसको भी चाहूँगा कि थोड़ा सा अच्छा बेहतर हो जाए, जो बच्चे इम्प्रेस होकर जाएँ, ना कि ऐसा कि ये सोच के ये सरकारी स्कूल है। अब जो बहुत अच्छा एजुकेशन का हो गया है सरकारी में भी, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बात करें अगर ये पानी जो होता है, जल संसाधन पीने का है, इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए वार्ड के लिए, मतलब समरसेबल होना चाहिए, क्या ऐसा है आपके यहाँ पर कुछ? हाँ, पानी की सुविधा तो है, लेकिन जहाँ जहाँ पाइप की लाइन टूटी हुई है उसके लिए एक प्लम्बर स्पेशली तौर से अपना निजी रखूँगा। ये मैंने वादा किया है मोहल्ले वालों से कि जहाँ भी कोई पाइप टूटा हुआ सबसे पहले समस्या उसकी दीजिए मुझे, क्योंकि पानी साफ़ है तो स्वस्थ रहेंगे, सीधा ये नारा है मेरा। कितना पोलिंग आपके यहाँ पर? टोटल वोट कितना है यहाँ का? करीब 5000 के करीब है, 4960 या 70 के आसपास। तो 12 प्रत्याशियों में कितना डिवाइड हो सकता है? क्या उम्मीद है जीते हुए प्रत्याशियों को कितना वोट मिल सकता है?
अब क्योंकि ये तो जनता के ऊपर जाता है, डिपेंड करता है कि वो कितना कितना वोट देगी। अब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, वैसे डिवाइड करेंगे तो 300 400 आएंगे, लेकिन भरपूर सहयोग मिल रहा है। अभी अगर जीत जाते हैं तो आपके प्राथमिकता में कौन कौन से 3 काम रहेंगे, जनता को बताना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? जी जी, सबसे पहला तो ये रहेगा कि जो हमारे अक्सर रोड जो है अभी तक खाली हैं, जहाँ बोर्ड लगा हुआ नहीं है कि ये किस तरफ को जा रहा है। समस्या रहती है इस बात की भी, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ शेख 50 मियाँ का मज़ार है, तो उस रोड की समस्या रहे, तो मैं सबसे पहले इसका नामकरण करने की कोशिश करूँगा कि शेख 50 मियाँ का रोड है। मनोकामना रोड है, कलकी मंदिर का रोड है, जैसे कि दिल्ली दरवाजे में भूरे शाह का रोड है, नीम वाली जारत का रोड है, तो इनके नामकरण करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा। पहला काम इनका ऐसा है, किसी ने बताया नहीं प्रत्याशी ने, लेकिन ये करेंगे, एक अच्छा काम है जिससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये रास्ता इस ओर जाता है। दूसरा काम मैंने बताया कि ये पाइपलाइन बहुत फटी हुई मिलती हैं। जब हमें पानी साफ़ नहीं मिलेगा तो हम स्वस्थ कहाँ से रहेंगे। सबसे पहले मैं इसी तरफ ध्यान रखूँगा, अपना प्लम्बर रखूँगा जिससे कि लोगों का काम। तीसरा मैंने बताया कि लाइट की जो जगह जगह परेशानियाँ हैं वहाँ अपने तरीके से काम करूँगा कि जहाँ रोशनी ही रोशनी रहे। तो ये कुछ सवाल हमारे थे इनसे। अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? मैं अपने वार्ड की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले ये देख लीजिए कि आपने पिछले मेंबर कहाँ से चुने हैं, क्या काम करा उन्होंने, और आने वाले वक्त में जिसकी प्लानिंग अच्छी है उसको देखते हुए वोट दीजिए। शोर शराबे से या रिश्तेदारी से या एक कौम के हिसाब से ना दीजिएगा। ताहिर उर्फ मिस्त्री साहब जो कि प्रत्याशी पति हैं, संभल से निष्पक्ष अमन उजाला के लिए शनि कुमार के साथ शावेज खान की खास रिपोर्ट।